अच्छा जी, पिछले सेशन में वी वर टॉकिंग अबाउट सम ऑफ प्रोडक्ट्स एंड दिस सेशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रोडक्ट ऑफ सम्स। बिल्कुल उसका रिवर्ट है। आप यहाँ पे देखें कि ये तीन आपस में सम हुए हुए हैं, ये तीन आपस में सम हुए हुए हैं और ये चार आपस में सम हुए हुए हैं, और इन तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट आपको नजर आएगा ये, मतलब एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये तीन सम है और इन तीनों सम का प्रोडक्ट हो रहा है। सो इसीलिए हम इसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम्स। नंबर ऑफ सम्स ज्यादा होंगे और उनका जो है एक जनरल प्रोडक्ट हो रहा हो, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट ऑफ सम्स। अब ये बात आप एसओपी के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको बखूबी समझ आ जाएगी, इसके डिटेल में और मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, ये हो गया जनरल पीओएस। इसका स्टैंडर्ड पीओएस क्या होगा, बखूबी आप बता सकते हैं कि ये है पीओएस। इसके अंदर चार इनपुट्स, इसके अंदर तीन, इसके अंदर भी तीन, इसमें डी मिसिंग है और इसमें सी मिसिंग है। अगर इन दोनों में भी चार चार इनपुट सेम यही वाले आ जाते तो ये बन जाता स्टैंडर्ड पीओएस। जैसे हमने स्टैंडर्ड एसओपी बनाया, बिल्कुल उसी तरह से स्टैंडर्ड पीओएस भी बनेगा। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा इसका स्टैंडर्डाइजेशन बना के, फिर इनका ट्रुथ टेबल बनाना और एक्सप्रेशन बनाना सिखा के खत्म करेंगे। इसकी स्टैंडर्डाइजेशन यहाँ पे मैंने आपको दिखा दी कि इसकी ये स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम इस तरह से नजर आएगा कि तीन सम हुए हुए टर्म्स और उन तीनों का प्रोडक्ट हो रहा है, साथ में उन तीनों सम्स का जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो भी सेम है। ठीक है, स्टैंडर्ड पीओएस और नॉन स्टैंडर्ड पीओएस आपको यहाँ पे समझ में आ जाए। अब हमें किसी नॉन स्टैंडर्ड पीओएस को स्टैंडर्ड पीओएस में अगर कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। देखें, ये हमें गिवन है नॉन स्टैंडर्ड। इस नॉन स्टैंडर्ड में डी मिसिंग है यहाँ पे और इस जगह पे ए मिसिंग है। अब मुझे यहाँ पे डी लाना है और यहाँ पे मुझे ए लाना है, मगर याद रखें ये डी और ए लिटरल है, मतलब इसका वेरिएबल भी है, हो सकता है, और इसका कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पे ए और ए कॉम्प्लीमेंट आएगा, यहाँ पे डी और डी कॉम्प्लीमेंट आएगा। ठीक है, याद रखें जब हम एसओपी में ये काम कर रहे थे तो हमने वहां पे प्रॉपर्टी यूज की थी ए प्लस ए बार, और इसको जाके मल्टीप्लाई कराया था क्योंकि इसका आंसर था 1, तो उसको हमने क्या करा दिया था, मल्टीप्लाई करा दिया था। यहां पे जो ए प्लस बी बार प्लस सी, इसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए इसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा कि यू विल हैव टू ब्रिंग इन डी मल्टीप्लाई बाय डी बार। अब डी मल्टीप्लाई बाय डी बार क्यों ला रहे हैं, क्योंकि ये रूल मैं आपको सेशन में पढ़ा चुका हूं। इस रूल के मुताबिक डी प्लस बी बार या ए प्लस ए बार का आंसर होता है 0। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन के साथ प्लस कर दूं डी इंटू डी बार तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डी प्लस डी बार का आंसर क्या है, 0 है, और 0 किसी के साथ ऐड हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है जी, अब ये काम तो हमने कर लिया, ए प्लस बी बार और सी के साथ डी इंटू डी बार हमने ऐड तो करा दिया, मगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ताकि इसमें से हमें दो टर्म्स मिल सके। अब वो फर्दर सिंप्लीफाई इसको कैसे कर रहे हैं, फर्दर सिंप्लीफाई हम इसको ऐसे कर रहे हैं कि वी विल टेक आउट ए बी सी डी इज अ वन सम और ए बी सी डी बार इज अ अदर सम, और इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे। अब ये जब इन दोनों को आपस में आप वापस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर यही मिल जाएगा। इसके डिटेल में मैं यहाँ पे नहीं जाऊंगा कि ये किस तरह से डी हमने उसमें से लिया और किस तरह से डी हमने उसमें से लिया। इसका अदर वे अराउंड सिंपलेस्ट वे ये है कि भाई इसके साथ
डी मिसिंग है, तो पहले इसके साथ डी लिखो एक टर्म में, यहां लिख लिया मैंने इसके साथ डी। और दूसरा क्या मिसिंग है, डी के साथ साथ इसमें डी बार भी हो सकता है, तो दूसरा लिख लो इसके साथ डी बार। ठीक है, इसी तरह से जो बी सी डी हुआ हुआ है, बी बार सी इंटू डी और प्लस डी बार, इसके साथ क्या मिसिंग है, इसके साथ मिसिंग है ए। तो हम इसके साथ ऐड करा देंगे ए इंटू ए बार, मतलब पहले इसके साथ ऐड करा दो मल्टीप्लाई करके, इसके साथ ऐड करा लो ए बार, तो अगेन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाएंगे। अब ये वाली जो स्टैंडर्डाइजेशन हमने की है उनको उठा के ओरिजिनल एक्सप्रेशन में पुट कर दो, क्योंकि ओरिजिनल एक्सप्रेशन से हटके फिर आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नजर आ जाएगा कि जितने भी इसके अंदर सम हुए हुए हैं, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा और ये पांच, तो पांचों सम्स अब स्टैंडर्ड नजर आएंगे आपको, जिसमें सारे के सारे वेरिएबल्स की तादाद सेम है। ठीक है, अच्छा अब ये प्रोडक्ट हुए हैं, इन प्रोडक्ट का अगर आपको पूछा जाए किसी किसी भी टर्म का कि ये जीरो कब होगा, फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जा रहा है कि ये वाले सम का, क्योंकि सम है तो इस सम का आंसर जीरो कब आएगा, आंसर जीरो तब आएगा इसका जब ये सारे के सारे इनपुट्स जीरो होंगे, क्योंकि और ऑपरेशन है, आर ऑपरेशन में ये होता है कि सारे इनपुट जब तक लो नहीं होते तब तक आंसर लो नहीं आएगा। सो यू हैव टू ब्रिंग इन सच वैल्यूज ऑफ ए बी और सी कि उनके कॉम्प्लीमेंट जहां जहां हुए हुए उनके होने के बाद इसका ओवरऑल आंसर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो हमें वैल्यूज क्या लेनी पड़ेगी, ए उसकी वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी जीरो, बी क्योंकि उसका इन्वर्ट है तो उसकी वैल्यू मुझे लेनी पड़ेगी वन ताकि कंप्लीमेंट होके जीरो हो जाए, सी एक्चुअल वेरिएबल है तो जीरो, और डी का कॉम्प्लीमेंट है तो वन लूंगा ताकि वन कॉम्प्लीमेंट हो जाए। अब ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे और ओवरऑल आंसर आपको जीरो मिल जाएगा। तो इसके लिए हम कहते हैं कि पीओएस एक्सप्रेशन is equal to zero only if one or more of the sum terms in expression is equal to zero। मतलब इस एक्सप्रेशन में अगर पांच सम के टर्म्स हैं उनमें से कोई एक सम टर्म भी जीरो हो गया तो पीओएस जो एक्सप्रेशन है वो जीरो हो जाएगी। ये लॉजिकल बात है, इसको जब आप थोड़ा सा गौर से सुन के उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। अच्छा, अब एसओपी को पीओएस में कन्वर्ट कर सकते हैं, पीओएस को एसओपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, बल्कि बता देता हूँ चले क्या याद। इसका बड़ा सिंपल सिंपल सी एक लॉजिक है इसकी। सिंपल सी लॉजिक ये है कि अगर आपको एसओपी गिवन है और पीओएस बनाना है, ठीक है, तो आपने क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले एसओपी को देखना पड़ेगा। ये एसओपी गिवन है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स आपको ये गिवन है, ठीक है, इसमें आपने ये देखना है कि नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड है बाय द वे, ये याद रखिएगा, तो स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड एसओपी को कन्वर्ट करोगे। अगर स्टैंडर्ड नहीं हुआ हुआ तो पहले आप स्टैंडर्ड बनाओगे। सम ऑफ प्रोडक्ट से प्रोडक्ट ऑफ सम में जाने से के लिए सबसे पहले सम ऑफ प्रोडक्ट को एसओपी, स्टैंडर्ड एसओपी बनाओगे। वंस यू मेड इट स्टैंडर्ड एसओपी तो आप गिनोगे कि इसके अंदर नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए बी सी तीन इनपुट्स हैं, तो इसके कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, टू की पावर थ्री, दैट इज 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है। ठीक है, अच्छा अब इसको ध्यान में रखना है कि इसके टोटल 8 कॉम्बिनेशन है। ओके, अब इन 8 कॉम्बिनेशन में से यहाँ पे कितने गिवन है, यहाँ पे वैल्यूज कितनी गिवन है, यहाँ पे 5 वैल्यूज गिवन है। इन 5 वैल्यूज को आप वन के तौर पे कंसीडर कीजिए, ये गिवन है तो ये वन है। ठीक है, इनके अलावा 8 में से, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 8 में से कितनी गिवन है, ये 5 गिवन है, टोटल 8 हो सकते थे, 5 गिवन है, 3 मिसिंग है, तो जो मिसिंग है वो जीरो, जो गिवन है वो वन। तो इसके लिए ये गिवन है तो इसका मतलब है इसका आंसर भी वन होना चाहिए, इसका भी वन होना चाहिए, और इसका भी वन, इसका भी वन, इसका भी वन, इसका भी वन होना चाहिए। नाउ ये चैलेंज है कि ए बी सी का तीनों का बार है तो ये वन कब होगा,
जब मैं रखूंगा इनकी वैल्यूज क्या 0 0 0, क्योंकि इनका बार होके ये 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या 0 1 0, यहाँ पे क्या 0 1 1, मतलब जो जिसके ऊपर बार है वो 0 रखूंगा, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसको उसको 1 रखूंगा, और ये हो जाएगा 0 1 0, और ये हो जाएगा 1 1 1। अब टोटल 8 कॉम्बिनेशन है, 8 में से 5 ये गिवन है। मिसिंग कितने? 3 मिसिंग है। तो जो मिसिंग होते हैं वो आपके बनेंगे पीओएस, और जो गिवन है वो है आपके एसओपी। तो एसओपी टू पीओएस जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन फाइंड करो, कितने? 8 है। फिर गिवन कितने हैं? 8 में से 5 गिवन है, जो 5 गिवन है उसको छोड़ दो, जो 3 मिसिंग है फिर इनको इनसे कंपेयर करते हुए वो 3 ढूंढो और उन 3 का एक्सप्रेशन बनाओ, तो आपका पीओएस बन जाएगा। आइए ये करके देता हूं मैं, इंटरेस्टिंग है ये काफी। सबसे पहले तो आपको 8 कॉम्बिनेशन पता होने चाहिए ना। जब जैसे ही 8 कॉम्बिनेशन आप बना लोगे तो उसके बाद आपको पता चलेगा कौन से गिवन है कौन से मिसिंग है। तो उसके लिए 8 कॉम्बिनेशन ये होते हैं 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1, फिर होता है 1 1 0 0 1 1, फिर आएगा 0 0 1 1 1 1 1। बताया था मैंने कि अल्टरनेट वन 2 टाइम्स फिर 4 टाइम्स। ठीक है, अब इनमें से आप देख लो कि कौन से गिवन है। गिवन कौन सा है? मैं रेड से मार्क कर रहा हूं। पहला वाला गिवन है। दूसरा कौन सा गिवन है? 0 1 0, 0 1 0 ये वाला है गिवन है। तीसरा कौन सा गिवन है? 0 1 1, 0 1 1 ये है, ये भी गिवन है। चौथा कौन है? 1 0 1, मतलब ये वाला, ये भी गिवन है। पांचवा कौन है? 1 1 1, ये भी गिवन है। मिसिंग कौन सा है? मिसिंग है एक ये 0 0 1, दूसरा 1 0 0, तीसरा 1 1 0, ये 3 मिसिंग है। इन तीनों का एक्सप्रेशन बनाओ, मगर वो किस फॉर्म में? प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं इसका, इन्होंने बनाया है 1 0 0 वाला, ये बना दिया। तो इसमें आपको ये बन जाएगा, ये बन जाएगा 0 0 1 0 0 1, ये बन गया। फिर ये बना है 0 1 1, फिर ये तीसरा वाला बना है 1 1 0। तो ये तीनों आपको यहाँ पे नजर आ गए, 0 1 1 0 0 1 और 1 1 0। ये तीनों जो मिसिंग थे वो यहाँ पे बन गए, और उनका एक्सप्रेशन हमने ये बना दिया। आपको पता है कि अगर 0 0 1 मिसिंग है, उसके अलावा मिसिंग था 0 1 1, और उसके अलावा मिसिंग था 1 1 0। तो 0 0 1 का मतलब क्या होगा? 0 0 1 का मतलब आपको नजर आएगा ये वाला, और 0 1 1 का मतलब ये नजर आएगा आपको ये, और 1 1 0 का मतलब है ये। तो जो 3 कोड्स मिसिंग है, 8 में से 5 गिवन थे, 3 कोड्स मिसिंग थे, उन तीनों का आप इस तरह से कोड डेवलप कर लेंगे और इसको बना लेंगे। अगेन इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बात फर्दर समझ आएगी। इसके अंदर एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। आई एम गोइंग टू गिव यू द असाइनमेंट। आज रात या कल सुबह तक मैं गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दूंगा असाइनमेंट। तो छोटा सा होगा, इतना लंबा चौड़ा असाइनमेंट नहीं होगा, मगर छोटी छोटी प्रैक्टिस आपको उसमें करनी पड़ेगी। ये वीडियो लेक्चर्स भी मैं आपको सेंड कर दूंगा रात में या कल सुबह में। आखिरी चीज बिफोर वी सर एंड, मेन चीज लेक्चर सेंड कर दिएगा। सॉरी ये लेक्चर सेंड कर दिएगा। ये लेक्चर नहीं है बेटा, ये मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ, वो बुक आपको दिया हुआ है। बाकी ये वीडियो लेक्चर मैं आपको सेंड कर दूंगा। अच्छा जी, आखिरी चीज इसमें हम चंद दो तीन आखिरी चीजें हम इसमें करने वाले हैं, वो है बूलियन एक्सप्रेशंस एंड ट्रुथ टेबल्स। इससे पहले जब मैंने आपको बूलियन एक्सप्रेशन कराया था तो उस वक्त ट्रुथ टेबल किस तरह से बूलियन एक्सप्रेशन से बनेगा वो मैं समझा चुका हूँ। तो
ऑल स्टैंडर्ड बुलियन एक्सप्रेशंस हम बेसिकली कन्वर्ट कर सकते हैं ट्रुथ टेबल फॉर्मेट के अंदर यूजिंग बाइनरी वैल्यूज फॉर ईच टर्म इन द एक्सप्रेशन। ठीक है जी। और इसको हम स्टैंडर्ड एसओपी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड पीओएस को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं दोनों बता दूंगा, स्टैंडर्ड एसओपी को कैसे कन्वर्ट करें ट्रुथ टेबल में और स्टैंडर्ड पीओएस को कैसे कन्वर्ट करें ट्रुथ टेबल में। दोनों की एक सिंपल लॉजिक है, वो मैं बता देता हूं। ठीक है। फॉर एग्जांपल कन्वर्टिंग एसओपी एक्सप्रेशन इनटू द ट्रुथ टेबल फॉर्मेट, अगर सबसे पहले हमारे पास ये गिवन हो तो वो कैसे करेंगे। देखें जी, ये एक्सप्रेशन गिवन है, ए बार बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी। इसको इसका ट्रूथ टेबल बनाना है। अब ट्रूथ टेबल में आपको याद रखिएगा ये कि जब एसओपी को कन्वर्ट कर रहे होंगे ट्रूथ टेबल में तो वही तरीका करना पड़ेगा जो अभी मैं इससे पहले आपको बता रहा था एसओपी टू पीओएस में, कि आपको देखने हैं कि नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हैं। नंबर ऑफ इनपुट्स जनाब इसके अंदर 3 है, तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे 2 की पावर 3, दैट मींस 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब 8 कॉम्बिनेशन में से यहाँ पे गिवन कितने हैं, यहाँ पे गिवन है 3। सही है। तो जो 3 8 में से गिवन होंगे उनके अगेंस्ट में आप लिखोगे 1, और जो 5 मिसिंग है इसमें से उनके आगे आप आउटपुट पे लिखोगे 0। फॉर एग्जाम्पल आइए मैं पहले ये आपको दिखा दूं, ये टेबल गिवन है। इस टेबल में सबसे पहला काम आप ये करोगे कि फर्स्ट इनपुट, सेकंड इनपुट और थर्ड इनपुट आप इसमें बना लोगे। फर्स्ट इनपुट आप बनाओ रखोगे हमेशा ए, सेकंड बी और थर्ड सी, और इसका एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट बनाने लगा। सी को आप रख लो रैंडम 010101, बी को रखो बीच में 0011 0011, और ए को रखो लीस्ट स्वैपिंग पे 4 जीरोज और 4 1। ये मैं बता चुका हूँ कि कैसे बनता है। ठीक है, कि इनके डेसिमल कोड्स पड़े हुए होते हैं सामने, 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 7 तक। सही है। अब आपको गिवन क्या है, एक्सप्रेशन क्या गिवन है, ये आपने बना लिया टेबल। एक्सप्रेशन आपको गिवन है सबसे पहले ए बार बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी। ये 3 कोड्स आपको गिवन है। इन तीनों कोड्स, इन तीनों को आप, इन तीनों की जगह पे आपको 1 करना है। देखें इसका मतलब क्या है, ए बार बी बार सी का मतलब क्या है, ये 1 कब होगा, जब ए की वैल्यू 0 होगी, बी की वैल्यू भी 0 होगी और सी की वैल्यू 1 होगी। क्योंकि ए बार है तो 0 को कंप्लीमेंट करेंगे, यहाँ पे भी 0 को कंप्लीमेंट करेंगे। तो इसका कोड क्या बना, कोड बना इसका 001, दैट मीन्स ये वाला। तो 001 की जगह पे हमने रख दिया 1। सिमिलरली दूसरा वाला क्या है, दूसरा है 1 और उन दोनों का कंप्लीमेंट है, तो ये हो जाएगा 0 0, ये दोनों कंप्लीमेंट है तो 0 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा ये वाला 1 0 0, तो ये वाला 1 हो जाएगा। उसके बाद आखिरी है एबीसी, तो ये सीधा सीधा है 1 1, तो ये भी 1 ये भी 1, तो ये हो गया 1। तो 3 टर्म्स जो गिवन थे उन तीनों का हमने ये उनके अगेंस्ट में लिख दिया 1। बाकी मिसिंग कितने, मिसिंग है 5। मतलब वो 5 क्या है, जो भी हो वो 5 वो नहीं है। वो 5 में से एक मैं बता देता हूं कि ए बी सी सबके ऊपर बार है, ये वाला होगा ये। अगर ये होता तो यहाँ पे भी 1 आ जाता, मगर क्योंकि ये नहीं है, गिवन नहीं है, तो ये 0 है। इसी तरह से यहाँ पे भी, यहाँ पे भी इसका भी आप एक्सप्रेशन बना सकते हो, मगर वो दोनों नहीं गिवन है, तो इनके दोनों की जगह पे भी 0। यहाँ पे भी 2 आ सकते थे और तो वो दोनों भी नहीं आए, तो उनकी जगह पे 0। जो गिवन है वो 1, जो नहीं गिवन है उनकी जगह पे 0। स्टैंडर्ड एसओपी से ट्रुथ टेबल ऐसे बनेंगे। ये इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, याद रखना। ब्लॉक डायग्राम, सर्किट डायग्राम से एक्सप्रेशन बनाना, एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना, सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आना, फिर उसको एसओपी में ले आना, फिर एसओपी के स्टैंडर्ड में ले आना, और फिर
स्टैंडर्ड एसओपी से ट्रुथ टेबल बनाना, इस तरह का एक सवाल दूंगा मैं। आया किसी को समझ? एक सवाल होगा ये, इस पूरे चैप्टर से एक सवाल बनेगा, जितना भी बनाया पढ़ाया है ना मैंने, वो सारा का सारा एक सवाल में आ गया। समझ आया किसी को? यस सर, आ गया। सर किसी को भी नहीं आया। सुन लो, गौर से सुनो अब। सर आ गया। भैया देखो, आपको एक ऐसा सर्किट डायग्राम नजर आएगा पेपर में जिसमें लॉजिक गेट्स होंगे और डिफरेंट डिफरेंट तरह के कॉम्बिनेशन बने हुए होंगे। किसी का इनपुट कहाँ जा रहा होगा, किसी का इनपुट कहाँ जा रहा होगा। सही है, ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है, यहाँ एक और इनपुट आ रहा है, फिर इन दोनों का इनपुट यहाँ भी आ रहा है, आखिर में ये दोनों सारे के सारे और है। ये मैंने दे दिया आपको। इस तरह का कोई भी छोटा या बड़ा या कॉम्प्लेक्स या सिंप्लीफाइड, ऑब्वियसली इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। इससे आप क्या बनाओगे? एक्सप्रेशन बनाओगे। ठीक है, वो एक्सप्रेशन जो होगी उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस होंगे, तो आप उसको क्या करोगे? रूल्स और लॉज अप्लाई करते हुए आप उसको सिंप्लीफाई करोगे। मतलब ए बी प्लस बी सी ए कुछ लंबी चौड़ी एक्सप्रेशन है, वो सिंप्लीफाई होके इस तरह की बन जाएगी। जब आप उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो वो ऐसे बन जाएगी, ए प्लस बी सी डी। ठीक है, इसको फिर मैं आपको बोलूंगा, पहले स्टेप में बोला कि इसकी एक्सप्रेशन बनाओ, दूसरे स्टेप में बोलूंगा कि उस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो। कर लिया? फिर तीसरे स्टेप में बोला जाएगा कि इस सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन को एसओपी बनाओ। जब इसका एसओपी बन जाएगा तो एसओपी इसका कैसे बनेगा? एसओपी इसका बनेगा ए बी प्लस ए सी डी। तो अगले स्टेप में मैं आपको बोलूंगा कि इस एसओपी को स्टैंडर्ड बनाओ। स्टैंडर्ड कैसे बनाओगे? जहां पे जो मिसिंग है वहां पे वो ले आओगे। 4 वेरिएबल है इसके अंदर, तो इसमें 2 मिसिंग है, इसमें 1 मिसिंग है, तो इसको भी स्टैंडर्ड करोगे, इसको भी स्टैंडर्ड करोगे, तो एक स्टैंडर्ड एसओपी बन जाएगा। जैसे ही स्टैंडर्ड एसओपी बनेगा तो मैं आपको बोलूंगा कि इसका ट्रूथ टेबल बना दो। ठीक है, तो उसके बाद आप इसके अंदर ट्रूथ टेबल बना दोगे। ठीक है जी, अब आया समझ कुछ नोमान? सर और टाइम चल रहा है सर। क्या चल रहा है? सर 9:30 बजने वाले हैं। नहीं, बस आखिरी 5 मिनट है, 13 मिनट पड़े हुए, बस आखिरी 5 मिनट में खत्म। सर घंटे पहले आपने 15 मिनट बोला। ओ भाई खामोश हो जाओ, तुम्हें जाना है तो छोड़ के चले जाओ यार, सेशन जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? मैंने जबरदस्ती नहीं नहीं सर, अभी पूरी क्लास में। बस 2 मिनट खत्म करो, 2 मिनट। जनाब, एसओपी से आपने एक्सप्रेशन बना दिया, ट्रूथ टेबल बना दिया। पीओएस से भी ट्रूथ टेबल बन सकता है। पीओएस से ट्रूथ टेबल बनाना, सिर्फ इसमें फर्क ये है कि एसओपी में जो टर्म्स गिवन थे उनकी जगह पे हम 1 लिख रहे थे, पीओएस में जो टर्म्स गिवन होंगे उनकी जगह पे हम 0 लिखेंगे। जैसे ये टर्म्स गिवन है तो इनकी जगह पे 0, बाकी जो नहीं गिवन है उनकी जगह पे 1 करेंगे। तो ये 5 टर्म्स जो गिवन है, इन पांचों की जगह पे हमने 0 कर दिया, और जो 3 नहीं गिवन थे, क्योंकि 3 इनपुट्स है इसके अंदर, तो टोटल 8 बनेंगे। 8 में से 5 इसमें गिवन है, तो उन पांचों की जगह पे 0, बाकी रिमेनिंग 3 की जगह पे क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। ठीक है, और ये सेम क्वेश्चन है जैसे कन्वर्जन करवाई थी मैंने, बिल्कुल उसी तरह से है। कन्वर्जन में याद है ना, मैंने कहा था कि एसओपी टू पीओएस जाएंगे तो जो टर्म्स गिवन है वो आपके 1 है और जो मिसिंग है वो 0 है, और वो 0 वाले आप लिखोगे इसके अंदर, तो ये स्टैंडर्ड पीओएस प्रोडक्ट ऑफ सम्स बन जाएंगे। ये थोड़ा मैंने जल्दी बताया है, मगर ये थोड़ा सा अगर आप बुक को देखने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा इसको रिपीटेशन पे अगर सुन लिया आपने, तो आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। यहाँ पे एक टॉपिक और है, कॉर्नर मैप, मगर इस चैप्टर के अंदर वो टॉपिक मैं नहीं कराऊंगा। कल की क्लास में मैंने आपको ये इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट कराया था, पहला चैप्टर, और तीसरा चैप्टर कराया था लॉजिक गेट्स का, कल की क्लास में। आज की क्लास में हमने ये बूलियन अलजेब्रा और लॉजिक सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर नंबर 4 कर लिया।
सिवाय कार्नोप मैप के। कार्नोप मैप का डायरेक्ट यूजेज नहीं होगा आगे वाले टॉपिक्स में, इसलिए मैं ये नहीं करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास हम इंशाल्लाह सैटरडे वाले दिन लेंगे, और सैटरडे वाले दिन मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉम्बिनेशनल लॉजिक और फंक्शंस ऑफ कॉम्बिनेशनल लॉजिक, जिसमें डिकोडर्स, मल्टीप्लेक्सर्स और कंपैरेटर्स वगैरह आ जाएंगे, और यूनिवर्सल गेट के तौर पे यूज करेंगे नेट, नॉर वगैरह गेट्स को। ठीक है, तो ये सैटरडे वाली क्लास में चैप्टर नंबर 5 और 6 कराऊंगा, और संडे वाली क्लास में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 हो जाएंगे, और ये बुक आपकी तकरीबन 80% कोर्स बीएलडी का संडे तक मैं आपको खत्म करवा दूंगा। जो पढ़ने वाला बच्चा होगा उसको फिर वापस वो सुन भी सकता है, और इसको समझ भी सकता है, और डिस्कस भी कर सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पीड है, बट आपको इंशाल्लाह जब आप इसको सुनेंगे, एक बार नहीं दूसरी बार सुन लेंगे, तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। और ये जो बुक मैंने दिया है ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बुक है, इसको कोई पढ़ना बैठ के पढ़ना शुरू करेगा तो उसको खुद ब खुद चीजें समझ में आती रहेंगी, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लिया है आप लोगों ने होपफुली। मैं सेशन को एंड कर रहा हूँ, अगर सर कोई मैंने सवाल हो या स्क्रीनशॉट कोई ले लिया प्रॉब्लम है। हो जल्दी से पूछ लें, वरना सेशन एंड कर रहा स्क्रीनशॉट हूँ। ले लिया सर मैंने। जी जी, किसी ने पूछना है तो जल्दी से पूछ ले, कुछ भी पूछना है, कोई भी बात करनी तो पूछ ले। क्विज और असाइनमेंट कल आपके जीसीआर पे आ जाएगा, दे दीजिए। सर इलेक्ट्रिकल मशीन 1 की क्लास कब होगी? मशीन 1 की क्लास जब होगी मैं ग्रुप में बता दूंगा, यहाँ नहीं पूछा करो, यहाँ डीएलडी की बात है। सैटरडे और संडे पे होगी मशीन की क्लास। ओके जी, सेशन एंड कर रहा हूँ।